अयोध्या में प्रभु श्री राम के चढ़ावे में लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हुई। एसआईटी ने अपनी जांच भी की, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत भी किया। 8 लोगों को नामजद गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है एसआईटी अपने दूसरे चरण में जमीनों के सौदों को लेकर जो है वो तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में कैसे बिक गई। अगर ट्रस्ट को वो जमीन लेनी थी तो वो डायरेक्ट किसान से क्यों नहीं ली गई, उस जमीन को रवि मोहन तिवारी से क्यों इतने महंगे दामों में खरीदा गया। हमारे साथ शरद शुक्ला हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के। शरद भाई, अब 2021 से मुझे लगता है ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या मामला है? बाग बिजैसी में ये जो ज़मीन का मामला सामने आया है, क्या है ये? देखिए, जैसे ट्रस्ट ये बना हुआ है, ये ट्रस्ट लगातार विवादों में रहता है। कभी चंदा चोरी, कभी चढ़ावा चोरी। और जब हम चढ़ावा चोरी की बात करते हैं तो सिर्फ दान पात्र में डाले पैसे की हम बात ना करें, हम उस धन की बात करें जो तमाम इस देश के लोगों ने, राम भक्तों ने समर्पण अपना किया है। उस समर्पण के धन का दुरुपयोग किया गया। 2021 में जब ये मामला सामने आया कि 3 ज़मीनों का सौदा अनियमित तरीके से किया गया है, तो इस पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। ये तमाम राम भक्तों के लिए शर्म का विषय था कि हम तमाम राम भक्तों के धन का दुरुपयोग ट्रस्ट कैसे कर रहा है। आखिर में एक ज़मीन जो 2 करोड़ रुपए की है, वो ज़मीन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में कैसे हो जा रही है। अगर ट्रस्ट के पास इतना बड़ा दरिया दिल है तो क्यों नहीं इस देश के तमाम गरीबों की ज़मीनों खरीद ले रहा है? क्यों अपने लोगों को सिर्फ लाभ देने के लिए वो ऐसा कर रहा है? भाई, एक सिंपल सी बात मैं एक आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस पर कोई आरोप और सिद्ध करना हो तो एक सिंपल सा इसमें एक मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ कि जो 2 करोड़ की डील हुई उसमें भी, और जो डील 18 करोड़ में ट्रस्ट ने ली वो भी, दोनों में जो हस्ताक्षर हुए वो ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के हुए। तो कहीं ना कहीं उनके देखरेख में, उनकी उपस्थिति में दोनों डील की गई। तो आखिर में क्या ट्रस्ट में बैठे लोगों के पास अपने जेब का पैसा क्या ऐसे खर्चा करेंगे वो, जिस तरीके से राम भक्तों का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक मामला ये हो गया। इसके बाद एक मामला और आता है जिसमें एक ज़मीन 20 लाख की खरीद के 2.5 करोड़ में बेची जाती है। उसमें संलिप्तता एक बीजेपी के नेता की होती है। एक और ज़मीन आती है जो दान में मिली होती है, उस दान की ज़मीन को ट्रस्ट खरीदता है पैसा पेमेंट करके, तो एक वो भी आरोप है। और आरोप की फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं होती है। 2023 में भी तमाम ज़मीनें खरीदी जाती हैं। 23 में ज़मीन खरीदी गई। यहाँ के एक उद्योगपति हैं डॉक्टर आलोक बंसल और उनके परिवार में तन्वी बंसल। एक ही दिन 2 ज़मीनें खरीदी गई, एक ही इलाके में खरीदी गई। एक यहाँ पर इलाका पड़ता है माजा शहनवाजपुर, वहाँ पर एक दिन में 2 ज़मीन खरीदी गई, एक ही परिवार से खरीदी गई। उसमें एक ज़मीन की जो मालियत थी वो 1 करोड़ 73 लाख के आसपास थी, जिसको ट्रस्ट ने 29 करोड़ 67 लाख में खरीदा। दूसरी ज़मीन सेम डे तन्वी बंसल ने ये ज़मीन बेची थी, और उसमें जो गवाह थे आलोक बंसल थे। उसी दिन आलोक बंसल ने भी ज़मीन बेची ट्रस्ट को। उसकी मालियत 9 करोड़ थी, उसको बेचा उन्होंने करीब 56 करोड़ में। तो ये जो पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जाकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसको एसआईटी को जांच के घेरे में लेना चाहिए। आखिर में ये पैसा चंपत राय अपने मामा के यहाँ से लेके नहीं आए थे। ये पैसा इस देश के राम भक्तों का है। अभी आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। मैं ये कहता हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट किसको की जा रही है? भाई, वो पैसा हमारा है। एसआईटी की रिपोर्ट इस देश को समर्पित होनी चाहिए। हम जाने कि आखिर में किस कानून के तहत कौन वो चोर बैठा है, कौन कालनेमी बैठा है ट्रस्ट के अंदर, जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने में मदद कर रहा है। एक कालनेमी जिसकी आपने बात करी, रवि मोहन तिवारी की मैं अगर देखिए बात करता हूँ, जैसा मैंने भी यहाँ पर लोगों से पता किया कि कुछ समय पहले साइकिल से चलने वाला इंसान एकदम से फॉर्चूनर किला नुमा जो एक महल बना लेता है, अपने करीबियों को हज़ारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देता है। इसके ऊपर भी कार्रवाई मतलब सुनिश्चित की जानी चाहिए। एसआईटी को इससे भी पूछताछ करनी चाहिए कि इसका लिंक क्या रहा। देखिए, एक भजन हम लोग सुनते हैं यहाँ पे। भजन में कहा जाता है कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जब राम आए हैं, इन लोग की झोपड़ी के भाग खुल गए हैं। और एसआईटी को तो मैं बिल्कुल ये निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक कोई अमुक व्यक्ति नहीं, इस पूरे प्रकरण के अंदर किसी ने अगर एक नया पैसा राम का खाया है तो रामद्रोही है वो। और ये रामचरितमानस में भी कहा गया, जब रावण के सामने अंगद प्रस्तुत हुए तो अंगद ने कहा उनसे कि हे रावण, जो रामद्रोही हो गया, 1000 शंकर, 1000 विष्णु, 1000 ब्रह्मा खड़े हो जाए तो उसको बचा नहीं पाएंगे। तो ये जितने पापी हैं, जितने रामद्रोही हैं, क्योंकि राम लला न्याय करेंगे। अयोध्या में भी ऐसे रवि मोहन तिवारी जैसे और भी जो है वो रामद्रोही हैं। एक ज़मीन का मामला नहीं है, एक ज़मीन का मामला नहीं है, एक लाभार्थी नहीं है।
कईयों के झोपड़ियों के भाग खुले हैं, राम आए हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं। एसआईटी की कमेटी इसलिए बनाई जांच करने के लिए। भी जो है वो आपको लग रहा है कि विवादित जमीन खरीदने का सौदा कर रही थी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज तक जान नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया ट्रस्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा ट्रस्ट में कौन रहेगा। बीजेपी की सरकार ने अपने प्रिय लोगों को ट्रस्ट में बैठाया। आप मुझे बात बताइए, ट्रस्ट में आज आरोप किस पे लग रहे हैं? एक चंपत राय पे, एक गोपाल राव पे और एक अनिल मिश्रा पे। इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इस ट्रस्ट के अंदर पूज्य दिनेन्द्र दास जी भी हैं। इस ट्रस्ट के अंदर पूज्य नित्य गोपाल दास जी भी हैं। इस ट्रस्ट के अंदर तमाम और पीठाधीश भी हैं। उन पर कोई आरोप है क्या? कोई आरोप नहीं है। लेकिन जब आप विशेष विचारधारा के लोगों को, किसी दल के लोगों को, किसी गैर राजनीतिक संगठन के लोगों को ट्रस्ट में कब्जा दे देंगे तो वो यही करेंगे। इतनी महंगे दामों पे जमीन, मान लीजिए 2 करोड़ की उन्होंने 18 करोड़ में खरीदी, लेकिन उनको परमिशन थी कि ट्रस्ट का पैसा जो है वो इतना खर्चा कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब कहीं पर देंगे? कैसे खरीदे ले रहे थे? बड़ा जांच का विषय तो ये भी है ना कि जो 15 सदस्यीय कमेटी है, उस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाता था कि चंपत राय अपने मन से जमीन खरीद रहे थे। ये भी जांच का विषय है। आप जब कहते हैं 2 का 18 तो केवल 9 गुना हो रहा है। जब मैं कहता हूँ 1 करोड़ 73 लाख का 30 करोड़ तो कितना गुना हो रहा है? ये 15 गुना के ऊपर हो रहा है। तो ये जो 15 गुना 16 गुना मैं चुनौती देके कह रहा हूँ। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो तो मालियत के ऊपर खरीदा जाता है, मैं चुनौती देके कह रहा हूँ। ट्रस्ट में बैठा कोई व्यक्ति अपने द्वारा क्रय की गई कोई व्यक्तिगत भूमि का दिखा दे कागज जिसमें वो मालियत से 10 गुना 20 गुना खरीद रहा है, मैं अपने सारे आरोप वापस ले लूँगा। मैं आज के कैमरे पर आज ये कह रहा हूँ। और हमने इसलिए भी प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट में बैठे लोगों पर विश्वास नहीं रह गया है। 1 मामला होता, 2 मामला होता, 3 मामला होता, समझ में आता। 45 दिन तक चोरी लगातार हो रही है, ज़मीनें खरीदी बेची जा रही हैं, हस्ताक्षर चंपत राय के हो रहे हैं। मैं आपको पेपर दे दूँगा रजिस्ट्री के, चंपत राय का चमकता चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, इन लोगों की ट्रस्ट में क्या आवश्यकता है? तो मैंने यही मांग किया प्रधानमंत्री महोदय से कि ट्रस्ट बने। ट्रस्ट ऐसे बने कि उसमें चारों शंकराचार्यों को जगह मिले, सभी अखाड़े के प्रमुखों को जगह मिले, सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज को जगह मिले, वित्तीय जानकार एक आईएएस को जगह मिले, वो कार सेवक जो शहीद हुए उनके परिवार में किसी को जगह मिले, वो लोग जो न्यायिक लड़ाई लड़े उनको जगह मिले, अयोध्या के 2 पूज्य संतों को जगह मिले। ये मैंने मांग करी है। और एक मांग और थी जो बहुत दिन से मांग हो रही थी। चूँकि सूर्यवंशी भगवान राम थे, तो मैं एक मांग इसमें ये भी जोड़ता हूँ कि सूर्यवंशी समाज से कम एक व्यक्ति इसमें होना चाहिए जो ट्रस्ट का संचालन करे और ऐसा संचालन अच्छा हो पाएगा। सवाल है बस आपसे, एक लिस्ट भी वायरल की गई थी जिसमें विवादित जमीनें खरीदने वालों के नाम भी दिए गए थे। उसमें एक नाम था सुल्तान का, वर्तमान में जो है मौजूदा वो पार्षद है। इसकी भी एक बहुत बड़ी जो है वो हिस्सेदारी देखी गई ऐसी ज़मीनों को खरीदने में, वो चाहे बाग बिजैसी वाली हो या फिर अन्य ज़मीन हो। जी देखिए, जो लिस्ट वायरल हुई, एक नहीं 2 लिस्ट वायरल हुई थी। कुछ फैजाबाद के अयोध्या के लोग थे, कुछ अयोध्या के लोग थे, अयोध्या के शहर के, कुछ लोग फैजाबाद शहर के लोग थे। उसमें तमाम जनप्रतिनिधि, आप ये जान लीजिए वर्तमान सिटिंग जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, यहाँ पर कॉलोनाइजरों की सूची जारी यहाँ पर वायरल हो गई, बड़ा बवाल मचा। लेकिन चूंकि सत्ता से जुड़े लोग हैं, मामले को दबा ले गए। अब इस मामले में सुल्तान हो, रवि मोहन हो, आलोक बंसल हो, तनी बंसल हो, चंपत राय हो, गोपाल हो, अनिल मिश्रा, कोई XYZ हो, मैं खुलकर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि ट्रस्ट को ये जो SIT बनी है, SIT को ये चाहिए कि उनको राम की सौगंध है। SIT जहाँ पर आके जांच कर रही है, राम की धरती है ये। हम लोग राम की सौगंध खाते, सच बोलते हैं। अगर राम की धरती पर बैठकर यहाँ पर जांच करके अगर वो न्याय नहीं कर पाए तो कानून की पुस्तक को उठाकर समुद्र में बहा दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ शरद शुक्ला मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि 2021 से मैं ट्रस्ट द्वारा जो भी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, इनको इतने महंगे दामों पे क्यों खरीदा जा रहा है। लगातार मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में भी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। ट्रस्ट में शंकराचार्य हैं, तमाम जो साधु संत हैं, और उसी के साथ साथ सूर्यवंशी के परिवार को भी हिस्सा मिलना चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।